नमस्कार दोस्तों, ये इसी चैनल में आपका सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरे पास में आज HP 1005 प्रिंटर है। इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये कंपनी ने बंद कर दिया है। जो HP 1005M प्रिंटर आ रहा था, ओल्ड वर्ड पुराने वाला जो प्रिंटर था, उसको बंद कर दिया है। क्यों बंद किया? इसका रीज़न ये है कि ये प्रिंटर जब भी अपन खरीद के लेके आते हैं मार्केट से, उसके बाद में इस पर अलग से खर्चा करने के लिए आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि ये कम खर्चीला प्रिंटर ये प्रिंटर है और उसको सर्विस सेंटर ले जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। इसलिए कंपनी को क्या इनकम नहीं होती थी, इस चक्कर में कंपनी ने बंद कर दिया है। लेकिन दोस्तों, अब मार्केट में ये नया प्रिंटर नहीं मिल रहा है, तो हमें इस प्रिंटर को मेंटेन रखना है। किस प्रकार से मेंटेन रखना है वो मैं आपको बताऊंगा। कि सबसे पहले बात तो ये है कि जैसे अपन मार्केट में जाते हैं तो हम देखते हैं कि ये खाने के लिए चीज़ है। इसको जब खाने के लिए जो चीज़ लेके आते हैं तो हम अच्छी चीज़ चूज़ करते हैं। पहनने के लिए कपड़े लेके आते हैं, वो अच्छी चीज़ चूज़ करते हैं कि कौन सा कपड़ा अच्छा है, वो चूज़ करते हैं। इसी टाइप से ये जो प्रिंटर है, ये हमारी रोजी रोटी के लिए है, ये अपना बिजनेस में साथ दे रहा है। तो इसके लिए भी आप ओरिजिनल पार्ट लगाइए ताकि लॉन्ग समय के लिए ये चले। यदि आप डुप्लीकेट पार्ट इसमें यूज़ करते हो तो ये आपको दूसरा नया प्रिंटर तो मिलने वाला है नहीं, और आपको इस प्रिंटर को मेंटेन आप नहीं रख पाओगे तो आपको दूसरा नया प्रिंटर लेना पड़ेगा। वो जो मार्केट में जितने भी प्रिंटर आ रहे हैं वो सभी कॉस्टली है, इसके मुकाबले सभी खर्चीले हैं। तो इस प्रिंटर को कैसे आपको मेंटेन रखना है? तो सबसे फर्स्ट बात तो ये है कि इसके टाइम टाइम पे आप सर्विस करवाइए। दूसरी बात, आप जो पार्ट डलवा रहे हैं वो ओरिजिनल पार्ट डलवाइए। इससे क्या प्रिंटर की और ज़्यादा लाइफ बढ़ेगी, और जितना हो सके उसकी केयर कीजिए ताकि आपका ये लंबे समय के लिए साथ दे सके। आज मेरे पास में ये जो प्रिंटर है, इस प्रिंटर में एक कॉमन समस्या है। वो कॉमन समस्या अब आने वाले दिनों में यही समस्या आएगी। ये समस्या इस टाइप से है कि जैसे मेरे पास में ये प्रिंट किया हुआ पेज है 1005 का, तो इसमें साइड में ये जो ब्लैक आ रही है इंक है, और इसको जैसे अपन हाथ वगैरह लगाते हैं और इसको स्क्रैच करते हैं तो इंक साफ हो जाती है। इस टाइप की जो समस्या आ रही है ये कॉमन समस्या है। इसके लिए आपको, यदि जिन भाइयों के पास में ये प्रिंटर है, HP 1005 प्रिंटर है, इस प्रिंटर का ये जो नॉर्मल पार्ट्स है वो आप परचेज करके अपने पास रखिए। ज़्यादा टूल की आवश्यकता नहीं है, आराम से आप घर पे रिपेयर कर सकते हैं। मैं आपको ये वीडियो पूरा दिखा देता हूँ, आप स्किप मत करना, मैं पूरा समझाऊंगा। इसके बाद में शायद आपको 1005 प्रिंटर का वीडियो आपको नहीं मिलेगा इस चैनल पे। जो पुराने वीडियो है वही मिलेगा, नया वीडियो नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं काफ़ी वीडियो इसके बारे में बना चुका हूँ। आपको यदि देखना है तो मेरे वीडियो में प्लेलिस्ट में जाके आप देख लीजिए, पूरा चैनल की पूरा लिस्ट है उसमें देख लीजिए। जो जितने भी वीडियो है वो परफेक्ट है, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप देखिए, आपको समाधान मिलेगा। और ये जो मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ ये मैं आपको कम्प्लीटली अपलोड करके दिखाऊँगा, और वीडियो पूरा कम्प्लीटली बनाऊंगा किस प्रकार से रिपेयर करते हैं और कौन कौन सा पार्ट्स है बीच में जो कॉमनली पार्ट्स ख़राब होते हैं। और आज इस प्रिंटर में कौन सा पार्ट्स ख़राब है वो भी मैं दिखाऊंगा, और मैं इस प्रिंटर के अंदर ओरिजिनल पार्ट डालूंगा, वो कौन सा है वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो चलिए अब चलते हैं प्रिंटर के बारे में। आप समझ गए होंगे मेरी बात कि आपको जब भी इस प्रिंटर की मरम्मत करवानी है तो आप ओरिजिनल पार्ट्स लगाइए ताकि ये प्रिंटर लंबे समय के लिए चल सके। इस प्रिंटर की जो मैं मान रहा हूँ कि लाइफ है 3 लाख पेज प्लस प्रिंट करने की इसकी कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा की इसकी लाइफ है। आप उसको मेंटेन रखिए, ये आपको 5 या 7 लाख पेज भी प्रिंट करके दे सकता है। और ये और चलेगा, क्योंकि ये जब प्रिंटर आया था, जिनके पास में 10 साल पुराना प्रिंटर है तो आप मेंटेन करके उसको 10 साल और चला सकते हैं। दोस्तों, इससे सस्ता और दूसरा प्रिंटर नहीं पड़ेगा, और इसी कारण इस कंपनी ने इस प्रिंटर को बंद कर दिया है। तो चलिए, मेरे पास में जो प्रिंटर है, इस प्रिंटर में कौन सी समस्या है वो हम देखते हैं, और इस वीडियो में आप देखिए, स्किप मत करना। बार बार मैं ये वीडियो नहीं बनाऊंगा। तो दोस्तों, इस प्रिंटर को रिपेयर करने के लिए आपको टूल में आवश्यकता पड़ेगी। एक तो ये जो माइनस टाइप का पेचकस है इसकी आवश्यकता पड़ेगी, एक ये कटर टाइप में है ताकि आप स्प्रिंग वगैरह वो अनलॉक कर सके, एक ये चिमटी है स्वाणी वगैरह बोलते हैं, और एक ये स्टार का पेचकस की आवश्यकता पड़ेगी। इतने औजार से आप रिपेयर कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सप्लाई है इसके हटा दीजिए, और सामने की ये जो ट्रे है उस ट्रे को हटा दीजिए। किस प्रकार से हटाना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो लॉक है, इस लॉक को थोड़ा सा अंदर प्रेस कीजिए, ये एक साइड से बाहर निकल जाएगा, फिर ये बाहर निकाल दीजिए। इस प्रकार से हटाना है। दूसरी ये जो ट्रे है इसको आपको हटाने के लिए ये जो लॉक है, ये लॉक प्रेस करना है और थोड़ा सा साइड में कर देना। इसी टाइप से यहाँ पे भी एक लॉक है, साइड कर ले। हाँ। इस
इसको प्रेस करना है और बाहर निकाल लेना है। तो ये ट्रे बाहर निकल गई है। तो इतना तो हो गया ये प्रिंटर। अब इस प्रिंटर को क्या करना है, आपको इस प्रिंटर को आपको चेंज कर लेना है। वैसे मैंने चेंज कर दिया है, पलट दिया प्रिंटर को। अब ये जो बैक में इसके स्क्रू है, ये स्क्रू आप हटा लीजिए। आपको ये 3 स्क्रू है वो हटा लीजिए। इसके बाद में ये जो कवर है, इस कवर के ये जो लॉक है, ये हटा लीजिए आप। हटाने के बाद में आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये साइड में यहाँ पे भी एक लॉक है, ये लॉक रहा। इस लॉक को दबा दीजिए तो ये कवर हट जाएगा। अब इस कवर हटाने के लिए आपको आगे की तरफ धकेल देना है। ये आगे की तरफ धकेलते ही ये कवर हट गया है। ये एक साइड का कवर है, ये ओपन हो गया है। इसी टाइप से दूसरी साइड का जो कवर है वो कवर हम हटा लेंगे। अब ये कुछ प्रिंटर है ये ओपन हो गया। अब आगे करना क्या है, यहाँ पे ट्रे को आपको अनलॉक करना है। अनलॉक करने के बाद में सबसे पहले ये दो लॉक है, ये लॉक हटाना है। और इससे पहले एक नीचे और है, वो भी मैं इसके बाद में हटा के दिखाऊंगा। तो इसको हटाने के लिए यहाँ से जो मेरी आपको अंगुली नज़र आ रही है, यहाँ पे ये जो लॉक है, ये पेचकस के पास में यहाँ पे लॉक है। उस लॉक को हम प्रेस करेंगे, थोड़ा सा अंदर प्रेस करेंगे। ये निकल गया लॉक। इसी टाइप से दूसरी साइड का ये लॉक है, ये भी लॉक हम बाहर निकाल लेंगे। यहाँ से अंदर प्रेस करेंगे, ये दोनों लॉक बाहर निकाल लिया है। निकालने के बाद में अब लास्ट में एक लॉक और है अंदर बचा हुआ, वो भी हम ओपन करके दिखाएंगे। ये नीचे के अंदर की तरफ है, ये अंदर की तरफ है जो मैं अंगुली लगा रखी है। इसको भी आपको करना क्या है, यहाँ से नीचे की तरफ प्रेस करना है और बाहर खींच लेना है। तो ये ओपन हो गया है। दोस्तों इतने से ओपन होने से काम नहीं चलेगा, इसके बाद में इसको तो बाहर निकाल देना ही है। और यहाँ पे ये जो केबल लगी हुई है, उस केबल को आपको हटाना है ताकि ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये अलग हो जाए। तो इसके लिए ये जो सेफ्टी कवर ऊपर दिया हुआ था, इस सेफ्टी कवर को मैंने हटा दिया है। इसके बाद में ये जो साइड में केबल है, इस केबल को मैं निकाल दूंगा और यहाँ से भी अपन ओपन कर लेंगे। एक केबल मैंने यहाँ से हटा दी है ये, और इसी टाइप से ये दूसरी केबल है, इसको भी आपको हटा लेनी है, बाहर खींच लेनी है, ये केबल हट जाएगी। ये जो मैग्नेट लगा हुआ है, ये मैग्नेट रखना ज़रूरी है, क्योंकि यदि ये हटा देंगे तो स्कैनिंग में थोड़ी दिक्कत आती है। अब ये जो दोनों केबल है, ये केबल ऊपर की तरफ बाहर निकाल लेनी है। ये मैंने निकाल ली है, और इस केबल को भी मैं बाहर निकाल लूँगा। अब ये ऊपर वाला जो पोर्शन है वो ये मैंने अलग कर लिया है। अब ये प्रिंटर इतना ओपन हो गया। अब इसको अलग करना है, ट्रे को अलग करने के लिए आपको करना क्या है, इसको ऊपर की तरफ कर दीजिए। ये जो लॉक है ये यहाँ से अनलॉक हो जाएगा। ये अनलॉक हो गया है यहाँ से। अब इसको भी हम अलग रख देते हैं। अब दोस्तों करना क्या होगा, इतना तो ये हो गया, लेकिन इससे ओपन करने के लिए अब ये जो व्हाइट वाला जो पार्ट है, आगे का जो कवर है, इसको हटाना है। इसको हटाने के लिए आपको करना क्या है,
यहाँ से ये जो लॉक है नीचे दिया हुआ, हाँ ये जो आपको लॉक नज़र आ रहा है, इसको आप नीचे की तरफ करके और बाहर खींच ले रहे हैं। इसी टाइप से दूसरी साइड का है, उस साइड में भी हम कर लेंगे। तो ये भी कर लिया है। तो यहाँ से नीचे से तो हो गया, लेकिन यहाँ से नहीं निकल रहा है, ये प्रॉब्लम आपके आएगी। तो इसको निकालने के लिए सबसे सरल तरीका ये है, यहाँ से और यहाँ से दोनों तरफ से, ये दो तरफ है, दोनों तरफ से आपको प्रॉब्लम आएगी। तो इसके लिए आपको करना क्या है, ये माइनस वाला पेचकस है ये लेना है और थोड़ा सा बाहर की तरफ कर देना है। तो ये देखिए अनलॉक हो गया यहाँ से, और इसी टाइप से इस साइड में आप कर दीजिए। ये देखिए मैंने कर दिया है, दोनों तरफ कर दिया है, और ऊपर की तरफ कर लेना, ये बाहर निकल जाएगा। तो ये प्रिंटर इतना ओपन हो गया है। इसके बाद में आपको करना क्या है, इसके बाद में ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन आपको हटाना है। तो उस हटाने से पहले आपको ये जो पीछे वाला पार्ट है, ये पार्ट है, ये पार्ट आपको हटाना ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। यहाँ पे लॉक है और यहाँ पे लॉक है, ये दोनों हटाना ज़रूरी है। तो ये जो लॉक है, इस लॉक के पास में आपको माइनस पेचकस लगा देना है और प्रेस कर देना, ये निकल गया। इसी टाइप से यहाँ पे प्रेस कर देना है और बाहर निकल गया है। अब ये ऊपर की तरफ ओपन कर देना है, ये ओपन हो गया है। अब ये जो कवर बचा है, इस कवर को ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ इस टाइप से खींचना है, बाहर निकल जाएगा। अब आपके सामने ये जो प्रिंटर है, अब ये प्रिंटर आप देख रहे हैं कि इतना पोर्शन अलग हो गया है। अब आपको ओपन करना है आगे, क्योंकि ये पोर्शन है, इस पोर्शन में सबसे ज़्यादा कंप्लेन आती है। तो इसके लिए आपको ओपन करना है। तो ये जो स्क्रू है, ये स्क्रू ओपन कर लेना है। ये 4 स्क्रू ओपन करने के बाद में इसके पीछे की साइड में ये 2 स्क्रू है, एक यहाँ पे ब्लेड पे, एक यहाँ पे। ये दोनों तरफ मेरे अंगुली के आगे हैं, दोनों को ओपन कर लेना है आपको। अब ये जो लॉक है, यहाँ पे ब्लेड के जो लॉक है, इन दोनों लॉकों को आपको ऊपर कर देना है। और ये जो सेफ्टी कवर था ना केबल का, इसको आप फोल्ड कर देना। रिकॉर्डिंग बंद होगी सर, पहली बंद होगी सर, तो घुमाया बटन दबाइए। अब इतना आपने कर लिया है। तो ये कार्ट्रेज है, कार्ट्रेज को आप बाहर निकाल देना। अच्छा ये रहेगा कि आप काम कर रहे हैं तो ये निकाल देना। और निकालने के बाद में आपको करना क्या है, अब ये जो असेंबली है, यहाँ पे असेंबली है, इस असेंबली को आपको अलग करने के लिए यहाँ से जितने भी कनेक्शन है, ये कनेक्शन आपको हटाना पड़ेगा। और इनके 3 स्क्रू होते हैं, 1, 2 और यहाँ पे 3, तीनों को आपको हटाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो जितने भी यहाँ पे कनेक्शन है, ये कभी उल्टे नहीं लगेंगे, आप आराम से निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैंने यहाँ पे जो 4 कनेक्शन थे, यहाँ पे कनेक्टर, उसको मैंने हटा दिया। अब ये है, इसको हटाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, जैसे आप पेचकस देख रहे हैं, यहाँ पे प्रेस करना है अंदर की तरफ और ऊपर की तरफ कर देना है। तो ये जो लॉक था ना, यहाँ पे ये प्रेस करने पे ये लॉक है, ये लॉक बनाओ, प्रेस करने पे आराम से निकल जाता है, कोई नुकसान नहीं होता है इस चीज़ से। और अब ये सारी केबलें अलग है। अब ये पीछे का जो पार्ट है यहाँ का, तो यहाँ का पार्ट डिसअसेंबल करने के लिए ये जो वायर है, अर्थिंग के लिए जो वायर होता है, ये इस वायर को आपको हटाना है। और यहाँ से ये स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग के अंदर से आपको निकाल देना है और यहाँ से हटा देना। जैसे आप हटा रहे हो इसी टाइप से आपको असेंबल करना है। ये थोड़ा सा डिसअसेंबल करते समय आप ध्यान रख लेना। ये मैंने सभी वायर है, ये सभी वायर यहाँ से मैंने अलग कर दिया है ताकि ये ओपन करने में आसानी हो जाए।
अब आप देख रहे हैं यहाँ पे एक स्क्रू है, यहाँ पे स्क्रू है, यहाँ पे स्क्रू है। ये 3 स्क्रू आपको हटाना है। जब 3 आप स्क्रू हटाओगे तभी ये डिसअसेंबल हो पाएगा यहाँ से। तो आपको ये हटाना है और लगाते समय भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि ये इजीली आप लगा सके। ये मैंने तीनों स्क्रू हटा दिए। हटाने के बाद में इस असेंबली को डायरेक्ट ऊपर की तरफ निकाल लेना है। ये मैंने निकाल लिए। अब ये जो आप देख रहे हैं इसके अंदर जो फ्यूज़र लगा हुआ है, ये फ्यूज़र भी कटा है और अंदर और भी देखेंगे कि इसका प्रेशर सही है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो स्क्रू है इस स्क्रू को हम ओपन कर लेंगे। ये 2 स्क्रू है जो हीटिंग का लिए ये कवर दिया गया है, सेफ्टी कवर है। इनके दोनों को स्क्रू ओपन कर लिया और जब हम ओपन करेंगे तो आप देख रहे हैं ये भी खराब है और अंदर जो प्रेशर है वो प्रेशर भी खराब है। तो अब इसको हटाने के लिए सबसे पहले ये दबाव है ये कम कर देंगे। कम करने के बाद में हमारे पास में ये जो कटर है इससे ज़्यादा प्रेस नहीं करना है और जो स्प्रिंग ये है इस स्प्रिंग को आप ध्यान रखना, ये जो स्प्रिंग है इस स्प्रिंग को पकड़ के और बाहर की तरफ खींच के छोड़ देना, ये ओपन हो जाएगा। तो ये तो है आर साइड है, यह राइट साइड का है पोर्शन और ये है लेफ्ट साइड वाला पोर्शन। तो इसी टाइप से इसको कर देना है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना ये उल्टा नहीं लगेगा। और इसके बाद में इसको बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे कि ये जो साइड वाली ये वाइट वाला जो वायर है, फ्यूज़र का जो वायर है जो हीटिंग रोड पे जाता है, हीटिंग इलामेंट बोलते हैं, अब इसको निकाल लेना है यहाँ से। और ये जो सेंसर वाला है, सेंसर वाला भी उसके साथ में वापस कर देंगे। अब इसको मैंने बाहर निकाल लिया है तो अब इसको मैं डायरेक्ट ओपन बाहर निकाल लूँगा। तो ये तो पार्ट हो गया। अब इसको मैं चेंज करूँगा और ये है प्रेशर, दोनों प्रेशर और दोनों ख़राब हो गए तो दोनों को चेंज करेंगे। तो दोस्तों एक चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना, ये जब भी दोनों लगाओ आप लगाना ओरिजिनल, ताकि लंबे समय के लिए चले, सही चले। और ये भी सही है। अब मैं दिखाऊंगा आपको, ये जो मैं लेके आ रहा हूँ अभी, ये मैं आपको दिखाऊंगा। ये मेड इन कोरिया का है मेरे पास में, वो लगाऊंगा और ये अच्छी तरीके से यहाँ से क्लीन करने के बाद में लगाऊंगा ताकि ये सर्विस अच्छी मिले। तो दोस्तों मैं ये लेके आ गया हूँ। ये मेरे पास में जो प्रेशर है, ये मेरे पास में प्रेशर ओरिजिनल प्रेशर है। और ये जो स्लीव है, हीटिंग स्लीव है, ये मेड इन कोरिया की है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार फोकस करके। यहाँ पे मेरे अंगुली के आगे देख लीजिए, ये आपको नेम नज़र आ गया होगा, कोरिया। ये आप देख रहे हैं ये मेड इन कोरिया की है। ये ओरिजिनल जो HP 10-20 में आती है ये स्लीव है और बहुत शानदार रिजल्ट देती है। जैसे ये जो अंदर की जो ओरिजिनल है उसी टाइप से रिजल्ट देगी। तो ये ओरिजिनल स्लीव ये लगती है। तो मैं चल ये साफ करके और मैं स्लीव लगा देता हूँ। तो उसको स्लीव को हटाने के लिए आपको करना क्या है ये मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये जो ब्लैक वाली जो कोड होती है, ये बार है ब्लैक वाली, ये ब्लैक वाली बार इस जो वाइट वाले कनेक्टर है इसके साइड में लगेगी, इस टाइप से आएगा। तो हटाने के लिए करना क्या है, आपको यहाँ से पकड़ना है और बाहर की तरफ खींच लेना है। तो ये हट गया है। अब इसको थोड़ा सा साफ़ करने में मेरे को टाइम लगेगा। ये देखिए कितना गंदा है, इसको साफ़ करने में टाइम लगेगा। मैं साफ़ कर लेता हूँ फिर मैं आपको दिखाऊंगा आगे का। अब ये दोस्तों मेरे पास में मैंने उसको साफ़ कर लिया है। ये थोड़ा सा इसका भी स्क्रैच लाइनें वगैरह आ गई, ये तो रहेगी, ये कभी नहीं जाएगी। हो सकता है टाइम बाकी कुछ टाइम चलने पे चली जाए। बाकी ये जो थोड़ा बहुत स्क्रैच इस टाइप से यदि आपको मिल भी जाए तो आप साफ़ कर लेना, ये क्लीन हो जाएगा। वैसे क्लीन है। अब मेरे पास में ये ऑयल है, इसको सिलिकॉन ऑयल कहते हैं। अब ये मेरे पास में ऑयल है, सिलिकॉन ऑयल। अब ये ऑयल हम लगाएंगे क्योंकि जो ग्रीस आता है वो भी सिलिकॉन होता है और ग्रीस की वजह ये अच्छा है। इसका टेम्परेचर के हिसाब से ये अलग अलग आता है। ये मैं आगे कभी दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये
कितने ग्रेड का आपको लेना चाहिए, प्रिंटर में कितने ग्रेड के काम आता है ऑयल वगैरह, वो यूज़ करना चाहिए, कौन कौन जगह पे अपन यूज़ करते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा लगा देता हूँ, ज़्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। इससे क्या है, ये जो स्लीव है ये आसानी से घूमती रहेगी, और ये जो वाइट रंग का जो पाउडर बनता है ये इसी चीज़ का बन जाता है। जो वाइट रंग का पाउडर नज़र आता है आपको टेफ्लॉन निकालने पे, वो इसी टाइप से बनता है। अब आपको करना क्या है, अब ये जो टेफ्लॉन है, ये टेफ्लॉन आपको इसके अंदर लगा देना है। ये मैंने लगा दिया है, और जो शेष यहाँ से ऑयल वगैरह कहीं पे लगा हुआ रह गया है साइड में, तो वो टिश्यू पेपर से आप साफ कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। और साइड में, इस साइड में भी आपको थोड़ा सा लगाना है, तो इस पर भी एक बूंद आप डाल देना। तो ये मैंने एक बूंद लगा दिया और उसको प्रेस कर दिया। अब ये सही प्रॉपर है फिटिंग, कोई दिक्कत नहीं है। अब सही प्रॉपर फिटिंग है। अब इसमें प्रेशर लगा देते हैं और आगे का असेंबल कर देते हैं। यहाँ से ये लॉक खोलने के लिए यहाँ से प्रेस कर देना, ऊपर की तरफ कर लेना, निकल जाएगा। बस इतना ही है। ये दोनों डैमेज है, वेस्टेज है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब मेरे पास में दूसरा है, इसको लगाने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ से सेट हो गया है और ये सेट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको लगा देंगे। अब इसको असेंबल कर देते हैं। असेंबल करके आपको आगे दिखाएंगे। और दोस्तों, इस टाइप का यदि कोई आपको पार्ट्स इनके चाहिए ओरिजिनल, तो आप मेरे को कमेंट कर देना, आपको पार्ट्स ओरिजिनल मिल जाएंगे। ये स्लीव है, ये मेड इन कोरिया की स्लीव है, आप कहोगे उतनी आपको स्लीव मिल जाएगी। और ये सिलिकॉन ऑयल है, ये भी आपको मिल जाएगा, आप कमेंट करके मेरे को बता देना। चलिए अब इसको असेंबल कर देते हैं और उसके बाद में आपको आगे का दिखाते हैं वीडियो। और पूरा असेंबल यदि आपको देखना है तो मेरे चैनल के अंदर वीडियो वगैरह डाला हुआ है, वो आप देख लेना। पूरा असेंबल करना बताया हुआ है, वो आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं आगे आपको थोड़ा सा फास्ट करके दिखाऊंगा। इसलिए यदि आपको पूरा देखना है तो उस वीडियो को देख लेना। तो दोस्तों, हमने ये प्रिंटर को पूरा असेंबल कर दिया है, और टेफ्लॉन और प्रेशर ड्रम को लगा के। अब सबसे पहले टेस्ट पेज निकालेंगे, फिर उस टेस्ट पेज को स्कैन करके निकालेंगे, ताकि हम कंफर्म हो जाए कि हाँ ये प्रिंट सही कर रहा है। तो करना क्या है, पहले ओके प्रेस करना है, और यहाँ पे आपको लेके आना है, डेमो पेज के लिए लेके आना है। तो ये रिपोर्ट के अंदर रिपोर्ट डेमो पेज है, इस पर क्लिक कर देना। तो ये डेमो पेज निकाल दिया। अब एकदम यहाँ से ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी एक फोटोकॉपी करके और देख लेंगे, ताकि कंफर्म हो जाए कि अपना स्कैनर भी है वो भी एकदम ओके है ना। तो स्कैनर वाला बटन दबा दिया है। अब ये स्कैन करेगा और एक स्कैन और निकाल देगा इसमें। ये स्कैन आ गया है, इसका मतलब ये स्कैन आ गया, इसका मतलब स्कैनर भी ओके है और ये प्रिंटर भी ओके है, दोनों ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा है? यदि आपको अच्छा लगा है तो इस टाइप के मेरे काफ़ी वीडियो डाले हुए हैं चैनल में, वो आप ज़रूर विजिट करके देखना। इस टाइप से आप अपने प्रिंटरों का ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट इसी टाइप के वीडियो में।